एल्डोरिया जादू की एक धरती थी। यहाँ चमकती नदियां थीं, यहाँ हरे भरे जंगल थे और यहाँ आसमान में एक शहर था। इस शहर का नाम था लुमिनारा। लोग इसकी खूबसूरती के किस्से सुनाते थे। वो कहते थे कि ये हवा में तैरता है। लुमिनारा खास था। यहाँ का आसमान हमेशा गोधूली जैसा रहता था। इससे शहर चमकता रहता था। शहर के आसपास के जंगल बहुत पुराने थे। उनमें कई रहस्य छुपे थे, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो खुद शहर में छुपा था। लुमिनारा जादू से ऊपर टिका हुआ था। एक विशाल क्रिस्टल इसे शक्ति देता था। इस क्रिस्टल को एथेरास्टोन कहा जाता था। ये अपनी ही रोशनी से चमकता था। एथेरास्टोन लुमिनारा का दिल था और लुमिनारा के लोग इसके रक्षक थे। लुमिनारा एक अद्भुत शहर था। यह आसमान में तैरता था। यह अजूबों की जगह थी। यहाँ के लोग दयालु थे। वो अपने शहर से प्यार करते थे। वो अपनी रानी से भी प्यार करते थे। रानी एला ज्ञान के साथ राज करती थी। वो अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। वो अपने लोगों की परवाह करती थी। वो एथेरास्टोन की भी रक्षा करती थी। रानी जानती थी कि यह कितना महत्वपूर्ण है। एथेरास्टोन सिर्फ एक क्रिस्टल नहीं था, यह जीवन का स्रोत था। इसने लुमिनारा को जादू दिया था। यह शहर को तैराए रखता था। यह एल्डोरिया की रक्षा भी करता था। जब तक एथेरास्टोन सुरक्षित था, एल्डोरिया समृद्ध रहेगा। लेकिन खतरा मंडरा रहा था। एक पुराना दुश्मन एल्डोरिया लौट आया था। उसका नाम था थॉर्न। वो बहुत शक्तिशाली जादूगर था और वो एथेरास्टोन को अपने लिए चाहता था। रानी एला को ठंड लग रही थी। ये हवा नहीं थी, ये डर था। वह थॉर्न की वापसी के बारे में जानती थी। वो एथेरास्टोन चुराना चाहता था। रानी को इसकी रक्षा करनी थी। एथेरास्टोन रोशनी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे खतरे का आभास हो गया हो। रानी एला जानती थी कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने अपने सबसे बहादुर शूरवीर को बुलाया। उसका नाम था सर सेड्रिक। वह वफादार और बहादुर था। सर सेड्रिक जल्दी ही पहुंच गए। वह अपनी रानी के सामने घुटने टेक दिए। आपने मुझे बुलाया महारानी? उसने पूछा। रानी एला ने चिंता से उसकी तरफ देखा। आपके लिए एक काम है सर सेड्रिक, उसने कहा। आपको खोया हुआ क्रिस्टल ढूंढना होगा, रानी एला ने आगे कहा। सर सेड्रिक ध्यान से सुन रहे थे। वह जानता था कि यह महत्वपूर्ण था। खोया हुआ क्रिस्टल एथेरास्टोन की रक्षा कर सकता है, रानी ने समझाया। थॉर्न एल्डोरिया वापस आ गया था। उसका दिल अंधेरे से भरा था। वो एक ही चीज के लिए वापस आया था। वो एथेरास्टोन की शक्ति चाहता था। इसके साथ वह एल्डोरिया पर राज कर सकता था। जादूगर के पास एक योजना थी। वो अपने जादू का इस्तेमाल करेगा। वो परछाइयों की एक सेना बनाएगा। वो लुमिनारा पर हमला करेंगे और वो हासिल करेगा जो वो चाहता है। थॉर्न खोए हुए क्रिस्टल के बारे में जानता था। यही एकमात्र चीज थी जो उसे रोक सकती थी। उसे पहले इसे ढूंढना होगा। उसने अपने प्राणियों को खोज करने भेजा। वे पूरी धरती छान मारेंगे। लुमिनारा का भाग्य अधर में लटक गया था। लोगों को बेचैनी महसूस हो रही थी। वे बढ़ते अंधेरे को महसूस कर सकते थे, लेकिन उन्हें अभी भी उम्मीद थी। उन्हें रानी एला पर भरोसा था और उन्हें सर सेड्रिक पर विश्वास था। भाग 5, सर सेड्रिक की खोज। सर सेड्रिक एक्शन वाले शूरवीर थे। उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपना सामान इकट्ठा किया, एक लंबी यात्रा के लिए तैयारी की। वो खोए हुए क्रिस्टल को ढूंढ निकालेगा। शूरवीर अपना कर्तव्य जानता था। वो अपनी रानी की रक्षा करेगा। वो अपने शहर को बचाएगा। वह किसी भी खतरे का सामना करेगा। वो असफल नहीं होगा। सर सेड्रिक शहर से बाहर निकल गए। लोगों ने उनका उत्साहवर्धन किया, उन्हें शुभकामनाएं दी और उनकी सकुशल वापसी की प्रार्थना की। सर सेड्रिक आगे बढ़े, फुसफुसाते जंगल की ओर। कहा जाता था कि खोया हुआ क्रिस्टल वहीं था, लेकिन जंगल खतरनाक थे, अजीबोगरीब जीवों से भरे हुए थे और उनमें कई रहस्य छिपे हुए थे। भाग 6, फुसफुसाते जंगल से होकर। फुसफुसाते जंगल बहुत पुराने थे। पेड़ ऊंचे और घने थे। सूरज की रोशनी अंदर आने के लिए संघर्ष कर रही थी। हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी। ये जंगल की आवाज थी। सर सेड्रिक धीरे धीरे सवार हुए, अपनी आंखें खुली रखीं और ध्यान से सुना। उसने जंगल में एक मौजूदगी महसूस की। कोई उन्हें देख रहा था। वो एक सफाई में आ गया। बीच में एक पेड़ खड़ा था जो बाकियों से भी बड़ा था। इसकी शाखाएं चमकते फूलों से ढकी हुई थीं। वे एक अजीब रोशनी से धड़क रहे थे। शूरवीर ने अपने घोड़े को उतारा और सावधानी से पेड़ के पास पहुंचा। उसे लग रहा था कि यह पेड़ महत्वपूर्ण था। इसमें कोई सुराग था। भाग 7,
क्रिस्टल की गुफाएं। सर सेड्रिक ने एक फूल को छुआ। यह तेज चमक उठा। फिर जमीन हिल गई, धरती फट गई। एक सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे अंधेरे में जा रही थी। सर सेड्रिक ने एक गहरी सांस ली, अपनी तलवार निकाली और सीढ़ी पर कदम रखा। वह धरती में उतर गया। ऊपर से रोशनी फीकी पड़ गई। उसने खुद को एक गुफा में पाया। हवा ठंडी और नम थी। दीवारों से क्रिस्टल निकले हुए थे जो अंधेरे में जगमगा रहे थे। सर सेड्रिक को क्रिस्टल की गुफाएं मिल गई थीं। वह सावधानी से गुफाओं में घूमता रहा। वह जानता था कि वह करीब है। वह खोए हुए क्रिस्टल की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। उसे बस इसे ढूंढना था। अचानक सर सेड्रिक ने एक आवाज सुनी। मेरे क्षेत्र में घुसने की हिम्मत किसने की? यह गूंज उठा। सर सेड्रिक रुक गया। उसने इधर उधर देखा। उसने एक आकृति देखी। यह एक महिला थी। उसने नीले रंग का वस्त्र पहना हुआ था। उसकी आंखें शक्ति से चमक रही थीं। वह एक जादूगरनी थी। मेरा कोई नुकसान नहीं है सर, सेड्रिक ने कहा। मैं खोए हुए क्रिस्टल की तलाश में हूँ। जादूगरनी ने उसका अध्ययन किया। तुम बहादुर हो, उसने कहा, लेकिन खोया हुआ क्रिस्टल आसानी से नहीं मिलता। मैं लिसेंड्रा हूँ, उसने अपना परिचय दिया। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सर सेड्रिक को राहत मिली। उसे हर संभव मदद की जरूरत थी। धन्यवाद, उन्होंने कहा। मैं सर सेड्रिक हूँ। साथ में वे गुफाओं के खतरों का सामना करेंगे। लिसेंड्रा सर सेड्रिक को गुफाओं में और अंदर ले गई। उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। अंधेरे के जीव थे, जाल बिछे हुए थे, लेकिन उन्होंने उन सभी पर विजय प्राप्त की। वे अंत में एक कक्ष में पहुंचे। यह क्रिस्टल से भरा हुआ था और बीच में एक चौकी पर एक क्रिस्टल रखा हुआ था। यह दूसरों से अलग था। यह एक गर्म रोशनी से धड़क रहा था। यह खोया हुआ क्रिस्टल था। जैसे ही सर सेड्रिक उसके पास पहुंचे, कक्ष हिलने लगा, परछाई घूमने लगी। थॉर्न प्रकट हुआ। तो तुमने इसे पा लिया, वह मुस्कुराया। लेकिन यह मेरा होगा, थॉर्न ने हमला कर दिया। उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया। सर सेड्रिक और लिसेंड्रा ने मुकाबला किया। वे उसके जादू से बच गए। उन्होंने अपने जादू से उसका मुकाबला किया। लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई लंबी और कठिन थी। थॉर्न शक्तिशाली था, लेकिन सर सेड्रिक और लिसेंड्रा बहादुरी से लड़े। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। वे खोए हुए क्रिस्टल की रक्षा के लिए दृढ़ थे। सर सेड्रिक ने खोए हुए क्रिस्टल की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने अपनी तलवार को उसकी रोशनी से चार्ज किया। उसने थॉर्न पर प्रहार किया। जादूगर चिल्लाया। वह धुएं के एक बादल में गायब हो गया। परछाई गायब हो गईं। सर सेड्रिक और लिसेंड्रा जीत गए थे। थॉर्न हार गया था। खोया हुआ क्रिस्टल सुरक्षित था। उन्होंने लुमिनारा को बचा लिया था। वे सतह पर लौट आए। वे लुमिनारा वापस सवार हो गए। उनका नायकों के रूप में स्वागत किया गया। रानी एला बहुत खुश हुई। उन्होंने उनकी बहादुरी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। एथेरास्टोन तेज रोशनी से धड़क उठा। लुमिनारा सुरक्षित था। थॉर्न के जाने के साथ ही लुमिनारा में शांति लौट आई। आसमान में चमकता शहर पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। एथेरास्टोन नए सिरे से ऊर्जा से धड़क रहा था। लोगों ने जश्न मनाया। सर सेड्रिक और लिसेंड्रा को सम्मानित किया गया। उन्होंने शहर और धरती को बचाया था। कहानियों में उनके नाम याद रखे जाएंगे। उन्होंने साहस दिखाया था। उन्होंने साबित कर दिया था कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा की किरण चमक सकती है। रानी एला ने अपने शहर को देखा। उन्होंने कृतज्ञता की भावना महसूस की। उन्हें अपने लोगों पर गर्व था। वह उनके साहस के लिए आभारी थी और वह जानती थी कि जब तक वे एक साथ खड़े रहेंगे, कोई भी अंधेरा उन्हें कभी भी वास्तव में नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लुमिनारा, तैरता हुआ शहर, आशा की किरण बना रहा। यह साहस और दया की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा था। और सर सेड्रिक और लिसेंड्रा की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एल्डोरिया के लोगों को प्रेरित करती रही।